और इसके बाद खबरें विस्तार से। जौलार से खबर है। जौलार के ओडवाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण की कार्रवाई पर जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम पालीवाल ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास पट्टा है, सनद है तथा पिछले 80 सालों से हम उन मकानों में रह रहे हैं। इन मकानों में हमारे परदादा दादा से लेकर हम लोग रहते आए हैं। इतना ही नहीं, इन मोहल्लों में राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने वेलफेयर डेवलपमेंट भी किया है, बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। ऐसे में एक व्यक्ति की पिटीशन पर हमें अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। सुनवाई के बाद इस पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए आदेश की पालन करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, इस पूरे मामले में जिस तरह से अब कोर्ट का आदेश सामने आ चुका है, अतिक्रमण पर रोक लगाने वाले आदेश को कोर्ट ने मना कर दिया है, इसके बाद क्या कुछ वहां पर राजनीति देखने को मिल रही है? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें बेहद संजीदा हैं और झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रियंका, राजस्थान के जालोर जहाँ पर चुनाव हो गए, चुनाव के बाद लोगों में हाईकोर्ट हटाने के पुलिस प्रशासन, एसडीएम समेत तमाम आला अधिकारी और यहाँ प्रशासन का पीछा बनने चलता है। काफी शिक्षा में बुल्डोजर प्रशासन का जाब्ता लगा और लोगों देखल क्या यहाँ प्रशासन की होती है तो सरकार की मामले के अंदर, लेकिन यहाँ तो लोगों को सरकार तमाम सुविधाएं दी। इसके बाद जो लोग उसके बाद प्रशासन की ओर से बहुत कदम उठाने को छोड़ा गया तो लोगों में धांधिया पैदा अब छोड़ा जाएगा। हालांकि इस पर आज रोक लगाती है, कोई कार्रवाई की। फिलहाल पाकिस्तान में गरमाई हुई है कि भजनलाल सरकार की आती ही पहला ऐसा मामला है जहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर लेकिन माना जा रहा था कि लगातार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बर्बरता देखने को मिली। पुलिस ने जिस तरीके से लोगों पर लाठी किया और लोगों को उठाकर गाड़ियों में जाना, तो कहीं ना कहीं जो परेशान करने वाली तस्वीर जालोर से देखने को मिली थी। इसे लेकर जालोर पूर्व जलोर और कांग्रेस तमाम यहाँ पर राजस्थान में इकट्ठा हुए हैं, मौके पर वहाँ पहुंचे हुए हैं। और जालोर जो लोकसभा सीट है, यहाँ कांग्रेस के बैठक खुद प्रस्तुति है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनके लेकर याचिका दायर की जाएगी। जो मकान तोड़े गए हैं उनका मुआवजा प्रशासन की ओर से दिया जाए। इसे लेकर पाकिस्तान में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, जहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो लोगों की ओर से पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इसे भजनलाल शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी बिल्कुल, तो इस जोधपुर कोर्ट के आदेश आने के बाद तमाम जो लोग वहां पर रह रहे थे उनमें किस तरह की खबर है? क्या राहत की सांस ली है? और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई इस समय किस तरह से जारी है? उनका जैसे प्रशासन का लबादमा यहाँ पहुंचा और 5-7 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे थे, एसडीएम खुद यहाँ मौके पर थे और ये कहा कि जो बच्ची की कार्रवाई है बल्कि वो आज की जाएगी। लेकिन लोगों की पिटीशन यहाँ पर डाली गई थी, इस पिटीशन को हाईकोर्ट ने उन पर तुरंत रोक लगाई। अब जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए ताकि जो लोग अपने कम से कम सारा मिल सके। जैसे ये पिटीशन पर रोक लगी तो वहाँ लोगों ने राहत के साथ जरूर लिए, लेकिन जिनकी आश्चर्य जिन लोगों के घर टूट गए हैं वो बिलख रहे हैं, सरकार और प्रशासन की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये मकान तोड़े गए हैं, इनकी भरपाई कैसे करेंगे। कई ऐसे परिवार जो के अभाव में मान रहे थे, कई ऐसे परिवार के जीवन से पहले से और वो अपना छोटा दुकान भाई वहाँ पर मकान बना रखे थे, वहाँ पर वो लोग रह रहे थे। इसे लेकर अब लोगों में राहत की बात जरूर है, लेकिन एक बड़ा परिवार बेघर हो चुका है, जिसकी तरफ प्रशासन की ओर से निगाह। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 100 से ज्यादा घर टूट चुके हैं, बिजली के कनेक्शन लोगों के घरों में काटे गए हैं, हालांकि इसके बाद कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अब उन लोगों में खुशी की लहर जरूर होगी। लेकिन जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं, क्या सरकार की तरफ से उनके लिए किसी बात का ऐलान किया गया है कि वापस उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सके? प्रियंका, जैसे ये कार्रवाई हुई, गहलोत और कांग्रेस के तमाम जो नेता थे
वो सरकार की हिम्मत देना शुरू कर चुके थे। हालांकि खुद भजनलाल सरकार, खुद मुख्यमंत्री और खुद यहाँ के जो मंत्री है और तमाम जो विधायक है वो चुनाव में व्यस्त है। खुद उड़ीसा में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और तमाम जो नेता है वो भी अभी व्यस्त है चुनाव प्रचार के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान में जिस तरीके का घटनाक्रम रहा उसके बाद विपक्ष वहां पर लगातार मौजूद है और वो एक ही मांग कर रहा है कि जिन लोगों ने कानून के आदेश दिए कि कलेक्टर हो या उनसे मामले की जांच की जाए और किसी लोग राजस्थान के समय से सरकार की योजनाओं का यहाँ पाइपलाइन करना, सरकारी कनेक्शन यहाँ लगाए गए थे, सरकारी बिजली के कनेक्शन यहाँ पे पानी और बिजली के कनेक्शन लगाए गए थे। तो एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब वो कानूनी जगह कारागाह भूमि थी वहाँ पर किस तरीके से इनको कॉलोनियां काटी गई, किस मकान दिए गए, किस वजह से यहाँ पे कनेक्शन दिए गए, तो कई सवाल खड़े होते हैं जिसे लेकर लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी है। हालांकि सरकार की ओर से मुआवजे को लेकर अभी किसी तरह की कोई बात नहीं कही है। कांग्रेस की ओर से कमेटी जरूर बनाई गई है जो पूरे मामले को देख रही है। खुद वहाँ पर जो आनंद नेता है कांग्रेस के वहाँ पहुंच रहे हैं, हम लोगों से बात कर साथ ही मुआवजे को लेकर अभी सरकार से बात होना बाकी है। इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसती आ रही है, निशाना साधती हुई नजर आ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है कोर्ट का आदेश आने के बाद? फिलहाल मीडिया के माध्यम से पूछा गया जहाँ पर गवर्नर की जनता है और इनसे बात की गई को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में संज्ञान था और कोर्ट के आदेश दिया गया है। फिलहाल इसके लेकर कुछ कहना जल्दबाजी थी, लेकिन ये मानना चाहिए है कि सरकार के आदेश जैसे हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद प्रशासन इसे लेकर विरोध कर रहा। हालांकि भाजपा के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, प्रतिक्रिया से बच रहे हैं और फिलहाल जो बड़ा तबका यहाँ पर बेघर हुआ है कहीं न कहीं उम्मीद लगाया जाता है सरकार से कि सरकार इस पर कोई पहल करे और लोगों की जो आशियाने हो गए हैं उनका नुकसान होगा उस पर भरपाई करे। जी, कोर्ट का आदेश आने के बाद फिलहाल ओडवाड़ा गांव के तमाम जो लोग हैं जाहिर सी बात है राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन आगे को लेकर क्या किसी प्रकार की चिंता है? क्या आश्वस्त पूरी तरह से हो गए हैं कि उनकी आशियाने पर फिर किसी तरह का बुलडोजर नहीं चलेगा? देखो आश्वस्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने सिर्फ आदेश पर रोक लगाई है। फिलहाल मामला अभी भी विचाराधीन है और जहां कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट इस पर अभी विचार करेगी और तमाम कलेक्टर एसपी और तमाम लोगों से बात की जाएगी कि ये कार्रवाई हुई उससे क्यों नहीं दिखाई दी कि यहाँ पर सरकारी कनेक्शन और सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही थी। लेकिन लोगों में जरूर राहत है कि अभी फिलहाल की कार्रवाई रुकी है, लोगों को अपनी एक अनुसंधात्मक कार्रवाई करने के लिए वक्त मिला है। इसके साथ ही अब जो बेघर लोग हुए हैं उनको सहारा दे रहे हैं किसी तरीके का कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। इस तमाम चीजों को लेकर लोगों अब उम्मीद है प्रशासन से जरूर है, लेकिन प्रशासन से ज्यादा आर्थिक लोग उन्हें मदद कर रहे हैं क्योंकि कई लोग हैं तो सोने गर्मी के समय पर सोने और बैठने की कई परेशानियां तो देखने को मिलती है। अब लोगों में यह है कि जैसे जैसे सरकार कोर्ट से यह आदेश सरकार इस पर जल्द रखी है और जो बेघर मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से इन घरों को वापस बनाना और लोगों को या दूसरी जगह विस्थापित। जी बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी लगातार जमीन पर बनी हुई है। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया जिसमें हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं भी कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी के रोड शो की ये तस्वीरें है जिसमें भारी संख्या में भीड़ रायबरेली में उमड़ी नजर आई है। प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद से ही अमेठी और रायबरेली में उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच पहुंच रही हैं और जिस बात को लेकर वादा किया था कि अमेठी और रायबरेली में वो डटी रहेंगी, लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। नुक्कड़ सभाएं, रोड शो, जनसभाएं करके कांग्रेस के पक्ष में जनता की हवा बनाने का काम लगातार प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में करती नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायबरेली में 20 मई को चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी रोड शो करती हुई नजर आई।
अमेठी में 20 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रचार के बाद देर रात कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अचानक सामने आए छोटा जानवर को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। वहीं गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। छोटा जानवर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई कार। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। नेता धर्मेंद्र शुक्ला से लेकर किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेठी में प्रचार प्रसार में जुटे कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शुक्ला की कार चुनाव प्रचार के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि छोटा जानवर को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई थी, जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा। लेकिन और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोंडा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जनता के बीच जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हम वर्तमान पीढ़ी को तो बता ही पाएंगे कि देखो, हमने रामलला को विराजमान करवा दिया, भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। साथ साथ भावी पीढ़ी को ही बता पाएंगे और परलोक में जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, बोलेंगे ना। तो आप हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली हो गई मोदी जी के कारण कि लोक भी और परलोक भी दोनों एक झटके में पुण्य का भागीदार बन गया। बहनों और भाइयों, लोक को सुधारने वाली सरकार लोकतंत्र में आपको ताकत देती है। इसीलिए आपको जनता को जनार्दन लोकतंत्र में कहा गया है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए। 2024 का ये चुनाव चल रहा है। 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनावों में जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम विरोधी होने का। राम द्रोही है ये। और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे राम द्रोही, भगवान राम के तो विरोधी हैं, राम के विरोधी तो हैं, लेकिन ये राष्ट्र के विरोधी भी हैं। ये आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये लोग समाज को आपस में जाति के नाम पर लड़ाने वाले हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। और बहनों और भाइयों,
तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही पहला समाचार नया भ्रष्टाचार का देखने को मिलता था और सायंकाल होते होते कई आतंकी वारदात की खबर आती थी। ये नित्य की खबर थी कांग्रेस सरकार के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा जिला है, खाद्यान्न घोटाला हुआ था और खाद्यान्न घोटाला का समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली। इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है। राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 10 वर्ष में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई और कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहीं लेने को देने न पड़ जाए। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत के हम वासी हैं। यहां विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। इस मंडल में भी मां पाटेश्वरी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये युद्ध स्तर यानी पूरा हो चुका है या फिर युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहां की सड़कों के क्या हाल थे, चलना दूभर था। मुझे तो अक्सर और ये आप गोंडा से सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।